नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिला मंच न्यूज का प्रयास दरभंगा में अगर कुछ टॉप 10 है तो उसे दिखाना। हम भी लगातार दरभंगा के डॉक्टर, रेस्टोरेंट, स्कूल के बारे में दिखाते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के विभिन्न विषयों के दरभंगा के टॉप 10 शिक्षकों का, जिसमें आज हम आपको दिखा रहे हैं 1984 में ट्यूशन प्रारंभ करने वाले अनुभवी शिक्षक कमर आलम का। दरभंगा के एमके कॉलेज के पीछे अपना कोचिंग चला रहे हैं। कमर आलम के यहाँ एसी, शौचालय के साथ 70 छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था है, जहां हवा, सूर्य की रोशनी के साथ सभी सुविधाएं मौजूद है। सबसे खास विशेषता यह है कि यहाँ छात्रों को NCERT आधारित पुस्तक से पढ़ाई की जाती है और पूरा सिलेबस कराया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो छात्र और अभिभावक को सुनना चाहिए। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दरभंगा के छात्रों को फायदा हो सके। 1984 में हुआ था, 1984 में, और मैंने खुद किया था। विज्ञान के लिए केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, इसलिए कि विज्ञान पढ़ के आगे लोग मेडिकल में जाएगा, मेडिकल में भी केमिस्ट्री चाहिए, इंजीनियरिंग में जाएगा वहाँ भी केमिस्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर में जाएगा वहाँ भी केमिस्ट्री चाहिए। तो जहाँ जाएगा केमिस्ट्री वहाँ मिलेगा उसको, इसलिए केमिस्ट्री हर हालत में ज़रूरी है। NCERT एक ऐसी किताब है कि NCERT एक ऐसी किताब है जिसे वही टीचर पढ़ा सकता है जिस टीचर ने खुद को क्लास 6 से लगातार हर क्लास को NCERT पढ़ा। इसलिए कि NCERT में एक बार लिखी जाती है। अगर कोई बात 9th में लिखी गई है, वह बात 12th में ज़रूरी है तो वहाँ नहीं लिखी जाएगी दोबारा। तो जो टीचर सीरीज पढ़े होते हैं पूरा, वही इस किताब को पढ़ा सकते हैं। तो उनको जो नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि उनको NCERT का सीरीज का पता नहीं है, इसलिए उनसे भागते हैं। देखिए, केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और एक्सपेरिमेंटल साइंस में डेविएशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकता है क्वेश्चन को, इसलिए नंबर के हिसाब से, नंबर के पॉइंट से यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, खासतौर से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आना आसान है, और बायो के लिए इसका नंबर, मेडिकल के लिए इसका नंबर सेकंड आता है ना। फर्स्ट उसको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा नंबर उसको केमिस्ट्री में ही आता है। केमिस्ट्री से नंबर ज़्यादा उठता है और ये पढ़ना आसान है अपेक्षाकृत, अगर टीचर थोरो पढ़ाए हुए हों और बच्चे उनको थोरो पढ़े हुए हों तब। ये नहीं पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले टीचर को फिजिकल पढ़ाना होता है। अगर कोई टीचर फिजिकल पूरा पढ़ाता है तो इसका मतलब है कि उसको इनऑर्गेनिक पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक, मेरे यहाँ के बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि मैं मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब पढ़ाता हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, एक तरफ से पढ़ाता हूँ, कोई आगे पीछे नहीं। तो चूँकि 11th का फिजिकल हम पूरी तरह से पढ़ाते हैं, डिटेल पढ़ाते हैं, इसलिए हमको इनऑर्गेनिक पढ़ाना आसान लगता है और मेरे बच्चों को भी आसान लगता है। रहा ऑर्गेनिक की बात, तो ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर ऐसा है जिसको अगर बच्चे पढ़े ढंग से, टीचर पढ़ाएं ढंग से, नोमेनक्लेचर और मैकेनिज्म, तो प्रायः लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़ाते हैं और मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने के कारण ऑर्गेनिक उनको भी भारी लगता है और बच्चों को भी भारी लगता है। अगर नोमेनक्लेचर और मैकेनिज्म ढंग से पढ़ा जाए तो ऑर्गेनिक से आसान कुछ नहीं, और अगर फिजिकल 11th का बढ़िया से पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए, तो हम समझते हैं कि इनऑर्गेनिक उनके लिए बहुत आसान होगा। ओवरऑल सफलता के लिए टीचर का चयन सही हो, गार्जियन का दायित्व है कि वह सीटिंग आवर एडजस्ट करे और टीचर का सिलेक्शन सही हो ना। खासतौर से बायो के बच्चे मैथ नहीं पढ़ते हैं, और जब बायो के बच्चे मैथ नहीं पढ़ते हैं तो उनका फीस कमज़ोर होता है। मैथ की कमी की वजह से फीस उनका कमज़ोर होता है। मैंने 9th में ही 11-12 का जो मैथ है बच्चों को पढ़वाया और इससे फीस अच्छा हो गया, और बाकी सब्जेक्ट उचित टीचर के यहाँ जिसने थोरो पढ़ाया हो है उसे पढ़ा के दरभंगा में रह करके, ऐसा नहीं है कि बाहर भेज करके, दरभंगा में रह करके जैसे बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। और वही नहीं, हर साल 2, 4, 5 ऐसे बच्चे हैं जो दरभंगा में रह के
कंप्लीट कर रहे हैं मेरे मार्गदर्शन में, इसलिए कि लंबा अनुभव है और अनुभव से हम लोग यह पता लगा चुके हैं कि बच्चा कैसे कंप्लीट करता है। तो अगर बच्चे और गार्जियन मेरी बात सही ढंग से माने तो निश्चित रूप से दरभंगा में रह करके आसानी से किया जा सकता है। कि पहले योग्य व्यक्ति ही शिक्षक हुआ करते थे, पहले योग्यता प्राप्त करते थे तब शिक्षक होते थे। जो क्राइटेरिया होता है जिस क्लास को पढ़ाने का, हम लोगों ने एमएससी पास किया था और एमएससी पास करने के बाद मैं तब शुरू किया है, बाद में हमने बीएड भी किया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसको प्राप्त करना है। दूसरी बात कि पहले शिक्षक बहुत पढ़ा करते थे, शिक्षकों में कंपटीशन था, और था कि हम ज़्यादा पढ़ाएं तो हम ज़्यादा पढ़ाएं। बच्चे भी ऐसे थे जो पढ़ाई को कंपेयर करते थे और कंपेयर करने के बाद टीचर का चुनाव करते थे। गार्जियन भी घूम घूम करके न टीचर का चुनाव करते थे, न हाई स्कूल के टीचर से, कॉलेज के टीचर से पूछ करके, पता लगा करके, सीनियर स्टूडेंट से पूछ करके, कामयाब स्टूडेंट से पूछ करके न, और तब जा कर के बच्चे मतलब ट्यूशन का होता था सिलेक्शन। अब गार्जियन इस काम से अलग हो गए हैं। गार्जियन टीचर का चुनाव नहीं करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाओ जहाँ मन हो वहाँ पढ़ लो ना। बच्चे वैसे ही जगह पढ़ते हैं जहाँ कम पढ़ाया जाता हो। बच्चों को लगता है कि कोई शॉर्टकट मेथड हो जिससे कोई टीचर पढ़ा दे ना। जादूगर के तलाश में है बच्चे, और उस जादूगर की फेरी में परेशानी होती है ना कि वह थोड़ा नहीं पढ़ पाते हैं और बच्चे बीच में ही असफल हो जाते हैं। तो टीचर का चुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और कंपेयर करके तब टीचर का चुनाव होता है। इसमें गार्जियन का रोल है, गार्जियन को सिर्फ मेहनत करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से अच्छी कोई बात नहीं है किसी भी क्लास के पढ़ने के लिए या कंपटीशन के लिए। टेस्ट सीरीज का मतलब जो होता है, सो जो भी टेस्ट सीरीज लोग शुरू करते हैं, मतलब ने भी शुरू किया था, बहुत साल शुरू किया है, लास्ट आवर में शुरू करते हैं। जो लास्ट आवर में शुरू करते हैं तो बच्चों के पास लोड ज़्यादा होता है और सारे सब्जेक्ट का लोड होता है, 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर मिला के तब इस तरह से टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो, तुरंत बाद सेकेंड चैप्टर जब समाप्त हो तब फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों मिला करके उसका टेस्ट हो, फिर थर्ड चैप्टर समाप्त हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मिला के उसका टेस्ट हो। इस तरह से रेगुलर इंटरवल में अगर रिवीजन होगा तो निश्चित रूप से ना बच्चों का मेमोरी सही रहेगा, ओवरऑल बात सही रहेगा, और एट ए टाइम उनको सारी बात। फी स्ट्रक्चर हम लोग मिनिमम लेते हैं, बहुत मिनिमम। और चूँकि मैंने गरीबी को देखा है, गरीबों को देखा है, इसलिए अर्ली स्टेज से लेके अब तक मेरा फ़ी बहुत नहीं बढ़ा है ना। वो लोग मंथली 600 रुपया महीना लेते हैं और उतना ही लेके हमने जीवन के सारे सुख को प्राप्त कर लिया है। आने वाले नए छात्र के लिए है कि सीनियर से कांटेक्ट करें और यह पता लगाएं कि किस टीचर ने थोड़ा पढ़ाया, पूरा सिलेबस पढ़ाया, पहला चैप्टर से शुरू किया, 16 तक ख़त्म किया ना। 100% सिलेबस जो भी टीचर पढ़ाते हो एनसीईआरटी को फॉलो किया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फॉलो किया, वैसे टीचर से ही पढ़ना चाहिए, पता लगाना चाहिए। गार्जियन को भी इसमें आगे आना चाहिए, गार्जियन को समय समय पर टीचर से भेंट करना चाहिए ना। तो तीनों मिल करके बच्चे, गार्जियन और शिक्षक अगर तीनों ईमानदार हो तो निश्चित रूप से कामयाबी। बेंच है, डेस्क है, रूम में 3 पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, रूम के बगल में वेल फर्निश्ड बाथरूम है ना। साइकिल के पार्किंग के लिए स्पष्ट जगह है, और क्लास के अगल बगल हरियाली है, गार्डनिंग है। बच्चे गार्डन को भी देखते हैं, उनसे भी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। दरभंगा से पलायन नहीं हो बच्चों का, इसके लिए यहाँ के टीचर को खुद थॉरो पढ़ाना चाहिए, और थॉरो पढ़ाने के बाद अपने ही बच्चों को अलग से कंपटीशन की तैयारी करानी चाहिए। जब थॉरो पढ़ा रहेगा बच्चा तो सिर्फ क्वेश्चन बनाएगा। कहीं भी दरभंगा में भी या दरभंगा के बाहर भी कहीं भी जो कंपटीशन की पढ़ाई हो रही है तो वहाँ जाके फिर से बच्चा 11-12 पढ़ता है। हर कोचिंग फिर से 11-12 पढ़ाता है, तो फिर से उसको 2 साल लगना चाहिए, या 1 साल में वो 11-12 को पढ़ाता है
टीचर या कोचिंग, तो जब 2 साल फिर से पढ़ेगा ही पढ़े हुए को, तो एक तो बोरिंग होगा उनके लिए और उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि फिर उतना पढ़ा जाए, फिर बाद में प्रैक्टिस किया जाए। कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो जहाँ पर 11th-12 की पढ़ाई समाप्त होती है, थॉरो पढ़ाई, वहाँ से कंपटीशन की तैयारी शुरू होनी चाहिए और वह खुद अपने ही बच्चों को पढ़ा करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं और ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर सब टीचर ऐसा करें कि आप खुद भी थोड़ा पढ़ाएं और अपने ही बच्चों को लेकर के कंपटीशन की तैयारी कराएं, उनको दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, एक बार पढ़ा के और सारा समय वो प्रैक्टिस में लगाएं, तो निश्चित रूप से दरभंगा बेटर स्थिति में रहेगा कोटा, दिल्ली या पटना या और जगह से। देखिए, मिथिला मंच को हम बहुत अर्ली स्टेज से जानते हैं। दरभंगा का निर्भीक चैनल है और उन्होंने समय समय पर बहुत सुंदर काम किया है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमको मालूम है, और शिक्षा के क्षेत्र से इनका लगाव शुरू से रहा है। इसमें का इन लोगों ने टेस्ट सीरीज भी शुरू किया था, कभी खूब टेस्ट सीरीज किया था, मेडिकल IIT के लिए भी तैयारी करवाना शुरू किया था, हॉस्टल की भी व्यवस्था की थी। गांव-गांव घूम करके इन लोगों ने, इस चैनल के लोगों ने, चैनल के खुद जो हेड हैं, गांव-गांव घूम करके ये संदेश देना चाहे थे कि शहर में जाने के बाद अच्छे टीचर का चुनाव कैसे हो, और उसमें शुरुआती दिनों में मदद भी करते थे चैनल वाले ना, जब बच्चे या गार्जियन उन्हें कंसल्ट करते थे कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, तो सही राय भी देते थे। यहाँ तक कि बच्चों के हॉस्टल तक की व्यवस्था में इन लोगों ने मदद किया है। कोई झंझट हो, लफड़ा हो, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, लॉज में, हर जगह मिथिला मंच पहुँच करके विद्यार्थी के लिए आगे आया है और विद्यार्थी के लिए इससे अच्छा मंच मैं नहीं समझता हूँ दरभंगा में कोई दूसरा है।